हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जो स्टॉक है ये आपके लिए एक ट्रैप बना रहा है। भले ये स्टॉक कितना ही आपको भागता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ट्रैप है। इस स्टॉक से बचना चाहिए आपको। अब ये कौन सा स्टॉक है, क्या नहीं है, क्यों हमें इससे बचना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में देना चाहूँगा। लेकिन साथ ही कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को हिट में यहाँ पर जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीधा मैं स्टॉक पे आ जाता हूँ। ठीक है, स्टॉक का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि आज की अगर मैं बात करूँ तो अपर सर्किट दिखाई दिया 9.44% का। 9.44% यहाँ पे अपर सर्किट दिखाई दिया स्टॉक के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इसकी 5 दिन की रिटर्न की, तो आप देखते हैं 5 दिन का रिटर्न दिया इसने 10% का। 1 महीने की बात करें तो 25% भाग चुका, 6 महीने की बात करें तो 28% भाग चुका, और 1 साल की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे 186% 1 साल के अंदर भाग चुका है। और 5 साल की दोस्तों बात करूं तो 162%, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 4716% का यहाँ पे शानदार रिटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2010 की अगर हम बात करें तो 334 रुपये स्टॉक का प्राइस हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट आई, और फिर स्टॉक ने यहाँ पे जो लो लगाया वो 5 रुपये तक का लो लगा दिया था। लेकिन आज स्टॉक कहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 222 रुपये 50 पैसे पे यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर जब इतने अच्छे रिटर्न है तो उसके बाद भी यहाँ पर क्यों बाइंग नहीं करनी है। दोस्तों उसका रीज़न सिर्फ एक छोटा सा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो के अंदर कि देखो हर भागता हुआ स्टॉक अच्छा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है ये आज यहाँ पे खड़ा है, इसने 5 रुपये को आपका 222 रुपये बना दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे बाइंग करो और आप फंस जाओ। ये उन लोगों के लिए तो सही है जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनको पूरा नॉलेज है कि भाई स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, जिनको पूरी नॉलेज है उस पर्पज़ से, जो काफ़ी सालों से मार्केट में लगे हुए हैं, तो आराम से यहाँ पर रिटर्न निकाल सकते हैं कि भाई उन्होंने हो सकता है 10 रुपये बाय कराओ और 200 रुपये पे सेल कर दिया तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोस्तों बिगिनर हो, ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर रखा है, हो सकता है आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आप यहाँ पे फंस भी सकते हो। फंस कह सकते हो आप यहाँ पे, मान लो 200 रुपये बाय करते हो कि भाई ऑल टाइम हाई चल रहा है, 200 रुपये बाय कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक 220 रुपये 240 रुपये से लौट गया तो क्या होगा। ठीक है, ऊपर भी आ सकता है, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि इसको ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेटर कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा पैसा लगाया जा रहा है जिसको यहाँ पे लगातार पुश करने पे लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई की बात करें तो 223, यानी कि इसने 52 वीक हाई मारा है अपना। लो की बात करें तो 73.70 का यहाँ पे लो था, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 52 वीक हाई पे चल रहा है। फिर भी दोस्तों मैं स्टॉक को क्यों मना कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा स्टॉक आपके सामने। दोस्तों जो मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ उस बाइंग के लिए, तो सिर्फ यहाँ पे बिगनर्स वगैरह को मना कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल हो मार्केट के अंदर तो आपके लिए कोई मनाही नहीं है, आप इसे सही टाइम पे बाय कीजिए, सही टाइम पे एग्जिट कीजिए, आपको पता होगा कब बाय करना है और कब सेल करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिगिनर है और कहीं ना कहीं आपने नया शुरू किया है अपना ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टिंग का, तो आपको इससे बचना चाहिए। रीज़न क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि अब 8% यहाँ पे आज तेज़ी दिखाई दी, 8.80 अपर सर्किट पे यहाँ पे दोस्तों ये क्लोज हुआ है स्टॉक। और जितनी दोस्तों यहाँ पे तेज़ी दिखाई दी उसके साथ यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप 33,796 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। ठीक है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी बनती हुई नजर आई। करंट प्राइस चल रहा है 221 का, हाई लगाया था 223 का, ऑलमोस्ट मतलब अपने हाई को ही इसने टच किया और आज ही किया था। ठीक है, लो की बात करें 73.7 का है स्टॉक का, पीठ 72.7 का हो रखा है, बुक वैल्यू 6 रुपये 45 पैसे है। आप देखते हैं कि 6 रुपये 45 पैसे वाला स्टॉक आज दोस्तों 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब आप कहेंगे दोस्तों बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू से कई गुना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे। अब देखते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। मैंने आपको कहा है कि 30% होनी चाहिए। ठीक है, और 30% अगर किसी स्टॉक की होती है तो एक्सीलेंट माना जाता है, तो भाई इसकी तो 44% हो गई, फिर भी ये क्यों ख़राब हो गया। ठीक है, ऐसे क्या होता है दोस्तों, कई बार हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं या फिर मतलब जो भी बिगनर्स हैं वो फंस जाते हैं कि भाई 44.9% यहाँ पे ROCE है और सर कहते हैं 30% के आसपास अच्छी होती है, तो चलो बाय कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अपर सर्किट मार रहा है अपनी 52 वीक हाई पे भी, ROE भी 108% है। ठीक है, जबकि ये भी 30% के आसपास हो तो एक्सीलेंट मानी जाती है, और 30% तो फिर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत बेस्ट हो गई। तो ऐसे करके यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करें हम छोटी मोटी चीज़ों को देखते हुए, तो हो सकता है हमें लगे स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। पहले दिन दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि स्टॉक का पी हो रखा है 72.7 का। ठीक है, 72.7 का। मार्केट की हालत क्या है, मार्केट को 18,600 का हाई लगाने के बाद 15,000
₹300 का लो लगाया निफ्टी 50 ने, ठीक है। सारे स्टॉक की हालत ख़राब है। बजाज फाइनेंस से लेके बजाज फिनसर्व की बात करें, यहाँ पे HUL की बात करें, टाइटन की बात करें, रिलायंस की बात करें, सब अपने कहीं ना कहीं लो पे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक का पी कितना होगा है 72.7 का। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आपको स्टॉक का पी चेक करना है तो उसको पिछले 5 साल के मीडियन पी रेशो चेक कर दो। तो नीचे चलते हैं, इसका पी रेशो पे क्लिक करा हमने, 5 साल का यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है। तो 5 साल का मीडियन पी रेशो कितना आता है 23.6 का। 23.6 का इसका पी रेशो होना चाहिए था, लेकिन कितना चल रहा है 72.7 का। तो दोस्तों पहली बात, स्टॉक बहुत महंगा हो गया, ठीक है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा रेट मिल रहा है। यानी कि स्टॉक को इस वक्त लगभग ₹100 ₹125 के आसपास होना चाहिए था, पर स्टॉक कितने मिल रहा है ₹221 का। यानी कि स्टॉक हो चुका है ओवर वैल्यूड। अब ये हो गया इसका पहला रीज़न। अब आप बोलोगे दोस्तों कि सर ये तो कोई बात नहीं होती कि ओवर वैल्यूड हो गया, अभी भी भाग रहा है तो हो सकता है आगे और भागे। तो फिर दूसरा एक कारण और बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के अंदर फिर थोड़ी सी कमी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको कि आप देख सकते हैं कि पहली तो वो बात यहाँ पे देखिए, प्रमोटर हैव प्लेस्ड 87.74% ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं, जो उनकी होल्डिंग है, उनकी 87.74% जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, प्लेज हो रखी है। अगर किसी स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग की स्टॉक की जो प्लेजिंग है, यानी कि जो उन्होंने स्टॉक गिरवी रखे हैं, वो 20% से ज़्यादा हो जाए, कारण से हमें कोई नहीं लेना देना नहीं कि कारण क्या है, कारण है उसके पीछे कि प्लेजिंग क्यों करी है। अगर 20% से ऊपर किसी की स्टॉक की प्लेजिंग चली जाती है, उसको स्टॉक को उसी वक्त दोस्तों एग्जिट हो जाओ। और इसकी कितनी जा रखी है यहाँ पर 87.74। अगर ये यहाँ पर 12-13% और यहाँ पे गिरवी रख दें तो 100% कंपनी की यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग गिरवी हो जाएगी। और ऐसी कंपनियों का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता दोस्तों, जहाँ पे प्लेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखी हो। तो दोस्तों 2 कारण मैंने आपको दिखा दिए। पहला कि यहाँ पे एक तो स्टॉक बहुत महंगा मिल रहा है ना, अपनी बुक वैल्यू से 34.27 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। कितनी प्लेस्ड है, कोई 5-10% नहीं, 87.74% यहाँ पे प्लेस हो रखी है। 2 कारण हो गए यहाँ पर। अब चलते थोड़ा नीचे, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे चेक करते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे अभी आया नहीं है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट। क्वार्टर 3 की अगर रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, तो 1507 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी कंपनी ने, जो कि पिछले क्वार्टर में 1551 करोड़ की थी। और पिछले साल की बात करें तो 18 करोड़ की यहाँ पर सेल दिखाई दे रही थी। सीधा नेट प्रॉफिट पर आता हूँ, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, तो पिछले क्वार्टर में 545 करोड़ का था, पिछले साल 993 करोड़ का था। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट की क्या हालत है, ठीक है। सेल्स की क्या हालत है, सेल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले जो क्वार्टर था उससे कम दिखाई दी। हालांकि अभी नया क्वार्टर आना है यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ मैंने हमेशा कंपेयर किया कि अगर कोई अच्छी कंपनी है उसके पिछले 12 क्वार्टर की सेल किस तरह की रही। तो आप देखते हैं यहाँ पे 12 क्वार्टर की मैं बात करूँ तो जून 2019 में 1774 करोड़ की सेल हुआ करती थी। फिर यहाँ पे 1542 करोड़ की हो गई, 1100 करोड़ की, 616, 363, 820, 1100, फिर यहाँ पे 1551, 1507, ठीक है। तो एक कंसोलिडेशन का फेस है सेल्स के अंदर। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1500 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर यहाँ पे 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 993 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे 112 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 545 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ नहीं कि आप देखते हैं कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का फेस है। कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी कहाँ जाएगी, है ना। जैसे कि मतलब हवा चलती है तो इस तरह की हवा चल रही है कंपनी के अंदर कि अभी 112 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है। अगली बार कितना दिखा देगी यहाँ पर लॉस, कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको। देखो कंपनी की शॉर्ट टर्म में चाहे जो मर्जी हालत हो, लॉन्ग टर्म में कंपनी की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप सकते हैं कि 2022 की अगर हम बात करें तो रिसेंटली की 5561 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई, जो कि अगर मैं यहाँ बात करूँ पिछले 10 सालों की, यानी कि 2022 चल रहा है तो 2012 की बात करनी चाहिए, फिर भी मैं 11 सालों की बात करता हूँ, 2011 की बात करता हूँ। तो 2011 में 10,000 करोड़ की सेल हुआ करती थी, ठीक है। और अब कितने की हो रही है 5,561 करोड़ की। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी की पिछले 10 सालों में सेल दुगनी नहीं हुई, तिगनी नहीं हुई, बल्कि डिवाइड बाय 2 हो गई है, ठीक है। तो यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो सेल थी 2011 से 12, 13, 13 से 14 तक बढ़ी, 15 से 5,800, 5,200, 5,500, 8,000, 7,000, 5,000, 2,000, ठीक है। तो यानी कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है दोस्तों। जो भी आ रहा है सिर्फ एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी जा रही है, बच के रहिएगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है रिटेलर्स यहाँ पे फंस जाते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, देखने को मिलेगा कि 2011 में
889 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, ठीक है। फिर 374 करोड़ का प्रॉफिट, 36 करोड़ का लॉस, 244 का प्रॉफिट, 23 का प्रॉफिट, फिर 459 करोड़ का लॉस, और अगर हम रिसेंटली की बात करें तो 913 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सकते हैं कि पिछले 10 साल पहले जितना प्रॉफिट हुआ करता था, 10-11 साल पहले, उतना ही प्रॉफिट आ जा रहा है। और बीच की बात करें तो यहाँ पे दिवाला सा निकल रखा था थोड़ा, आप सकते हैं कि लगातार, तो कंपनी के अंदर कोई दम वगैरह नहीं है। कंपनी यहाँ पे 5 रुपये पे जो मिल रही थी या 10 रुपये पे जो मिल रही थी वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ठीक ही थी। लेकिन अगर इसके वैल्यू की बात करूँ रिसेंटली का कितने पे ये यहाँ पर जो है ट्रेड करना चाहिए था, तो लगभग अगर 100 रुपये के आसपास भी होता है स्टॉक, तब भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे बिल्कुल सही है। 100 रुपये 110 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक का प्राइस होता, बिल्कुल सही था, ठीक है। उससे ज़्यादा पे यहाँ पे बिल्कुल बेकार स्टॉक है। यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देते हो तो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर जो रिजर्व है 697 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग जो है 367 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग दिखाई दे रही है। तो यानी कि रिजर्व ज़्यादा है और बोरोइंग कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई रिजर्व ज़्यादा है, बोरोइंग कम है, तो यानी कंपनी बची डेट फ्री है। कंपनी अगर डेट फ्री है तो स्टॉक की प्लेजिंग भी तो 87 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 88% मान के चलो, 88% भी प्लेजिंग भी तो हो रखी है, उसे कौन छोड़ाएगा, ठीक है। तो अगर 88% प्लेजिंग हो रखी है और बोरिंग यहाँ पे 367 करोड़ की है, तो ये कंपनी कहाँ से बेस्ट हो गई, ठीक है। जिसको बेस्ट लग रही है वो कमेंट कर दें। कुछ प्रोफेशनल्स आएंगे कमेंट करेंगे, ठीक है, जो अपना आपको धुरंधर समझते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, देखने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज हो। फिक्स एसेट की बात करें दोस्तों, फिक्स एसेट कंपनी के पास एक समय पे 4000 करोड़ के हुआ करते थे, फिर 2578 करोड़ के हो गए, फिर 1700 करोड़ के हो गए, 2300, 2000, 1400, 1100 और 1000 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर रिजर्व बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अपनी मशीनें वगैरह भी तो सेल कर रहे हैं साथ में। 1100 करोड़ से 1000 करोड़ जो यहाँ पे किया है, 150 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग करी है, तो कहीं ना कहीं तो ऐड करेंगे ना, तो ऊपर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। सारा कुछ ऊपर की तरफ ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर के पास यहाँ पे कितनी होल्डिंग है, 58.12% की। प्रमोटर ने कितनी होल्डिंग बनाई, 55 से 58.12% है बढ़ा दी है, ठीक है। साथ ही साथ एफआई की होल्डिंग की बात करें तो 12.58 की एफआई ने थोड़ी यहाँ पे सेल किया, 13.14, 13.23, 12.58। पब्लिक के पास यहाँ पे कितनी होल्डिंग है, पब्लिक के पास 24.4% की होल्डिंग है। डीआई के पास 5.25% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये प्रमोटर के पास तो 58.12% की होल्डिंग है, इसमें से भूलना मत 87% यहाँ पे प्लेस हो रखा है, ठीक है। तो दोस्तों 2-3 चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं। पहला, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताता हूँ क्यों नहीं बाय करनी चाहिए, आपको बचना चाहिए, ठीक है। दोस्त कुछ भी कहते हैं, दोस्तों को छोड़ दो। तो यहाँ पे पहली बात, सबसे पहली बात, स्टॉक हो रखा है ओवर वैल्यूड हो रखा है। पहली बात ओवर वैल्यूड है। दूसरा, यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस सीपी यानी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ, कोई रिसेंटली की बात नहीं कर रहा, 10 सालों की बात कर रहा हूँ। 10 सालों में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। तीसरा, यहाँ पे पहले तो कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई। दूसरा, यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट चल रहा है यानी करंट जो काम काज चल रहा है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पर प्रमोटर की प्लेजिंग 88% के आसपास की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई, ओवर वैल्यूड, कंपनी परफॉर्मेंस बेकार, और यहाँ पर साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर प्लेजिंग हो रखी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर स्टॉक जो है बाउंस कर रहा है अपने 52 वीक्स हाई पे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ लोचा है, आपको यहाँ पर बचना चाहिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते चलते अगली वीडियो में। अगर आपके दोस्तों ने स्टॉक खरीद रखा है तो शेयर ज़रूर कर देना, अगर आपके किसी रिलेटिव में खरीद रखा है तो उसको भी ज़रूर दिखा देना, ताकि उसको फाइनेंशियल नॉलेज यहाँ पर मिलते रहे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पे DIA की होल्डिंग भी 40% के आसपास हुआ करती थी, जो कि 5.25 की हो गई, इन्होंने बेची। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने उठाया, प्रमोटर्स ने अपने यहाँ पे गिरवी रख के अपना काम काज चला लिया। तो फिलहाल इतना ही, मिलते जल्दी वीडियो में।